अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो आपको 500 से लेकर 1000 रुपीज़ तक एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप यहाँ पे घूम रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो हर जगह पे ब्रोकर खड़े होते हैं और जो गाइड लोग उन लोग हर चौराहे पे या हर टर्न पे आपको मिल जाएंगे। और उन लोग ऐसे हाथ दे के दिखाते हैं, उनकी ड्रेस भी जो होती है वो ब्राउन पहने होते हैं, तो इंसान डर जाता है, अरे पुलिस वाले हाथ क्यों दे रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं। और उन लोग इतने कॉन्फिडेंस से रोकते हैं कि लगता है कि सच में पुलिस वाले हैं और रोक रहे हैं कि शायद हमारी गाड़ी में कुछ हो गया या फिर हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि नई जगह है, नए लोग होते हैं, तो हमको समझ में नहीं आते हैं, हमें लगता है कुछ रूल्स तो हमने ब्रेक नहीं कर दिए, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप सभी के इस चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर और ये एक सरप्राइज प्लान था। सडन प्लान तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही एक्साइटिंग होता है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसे प्लान करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली इतना छोटा बच्चा और इतनी छोटी बच्ची, इनके साथ एन मोमेंट में याद आता है अरे ये भूल गया, अरे वो भूल गया। तो अभी हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की है एक जगह पे और डायपर रखना भूल गई थी तो वो लेने गए हैं। मेरा गला भी बैठा हुआ है, वीडियो में आवाज़ आ रही होगी नहीं, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जोर से बोलूँ, मुझे बोलने के लिए बहुत ही जोर लगाना पड़ रहा है। महाबलेश्वर पहुँचने के पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आप लोगों को। ये मेरा 4th विजिट है महाबलेश्वर के लिए। घूमने के लिए रेनी सीज़न, जो अक्टूबर के बाद वाला सीज़न होता है, जब स्ट्रॉबेरी का सीज़न होता है, वो बेस्ट होता है। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है तो स्वारगेट से आप लोग को डायरेक्ट बस मिल जाती है, जो कि मेन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है। फिर आपको पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर से भी, वहाँ के बस स्टैंड से भी आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है। इन केस अगर आपको महाबलेश्वर के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो बीच में एक वाई नाम का प्लेस पड़ता है, जब हम महाबलेश्वर के लिए जाते हैं तो वहाँ तक के लिए आपको बस मिलती है और उसके बाद आपको वहाँ से चेंज करना होता है। बस की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी अच्छी है, एवरी 2 आवर्स में आपको वहाँ के लिए बस मिल जाती है। यहाँ से मतलब पुणे से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों बसेस चलती हैं। जो गवर्नमेंट बस का फेयर होता है अराउंड 260 रुपीज़ है। अगर आप वहीं प्राइवेट बस लेते हैं जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल होती है तो उसमें अराउंड 400 to 500 आपको लग जाते हैं। और हम लोग तो अभी बाय कार जा रहे हैं और जो महाबलेश्वर के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है पुणे एयरपोर्ट। और अगर आप कार से जा रहे हैं तो यहाँ पे हाईवे छोड़ के राइट टर्न लेना होता है। अगर आपने वो मिस कर दिया तो भाई बहुत ही चक्कर काटने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि महाबलेश्वर में कोई एयरपोर्ट नहीं है, नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो पुणे है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो भी पुणे ही है। अभी हम लोग हैं पुणे बैंगलोर हाईवे में, मतलब यहाँ से हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। प्लान तो महाबलेश्वर का, लेकिन अगर प्लान चेंज हुआ तो हम लोग गोवा भी जा सकते हैं, बैंगलोर भी जा सकते हैं, सतारा, कोल्हापुर, एनीवेयर। और अगर प्लान नहीं हुआ तो चांदनी चौक से वापस भी आ सकते हैं। आज महाबलेश्वर का वेदर जो है, जो फोरकास्ट चेक किया था हमने घर से निकलने के पहले, तो वेदर बहुत सही नहीं बता रहा था। स्टिल हम लोग जा रहे हैं तो देखते हैं, अभी एक बार और रास्ते में रुके कहीं हम लोग चेक करेंगे। अगर वेदर एकदम परफेक्ट रहा बच्चों के हिसाब से तो ही हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वापस चांदनी चौक से। अभी हम लोग रुके कामत होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए। अंदर देखते हैं क्या ऑप्शन मिलता है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ना बच्चों की होती है। जो मेरी बेटी है वो खाने के लिए बहुत ही चूज़ी है, तो कहीं भी जाने पे अगर उसके हिसाब से खाना नहीं मिला, लाइक उसको साउथ इंडियन थोड़ा पसंद है, तो अगर वो नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं। यहाँ वेदर इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है, मतलब अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी धूप दिख रही है और जब हम लोग चले थे तो थोड़ा रेनी था वेदर, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और अभी काफ़ी धूप हो गई है। आगे वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि वाई से हमको राइट टर्न लेना होता है, तो ये है वो ब्रिज और यहाँ से हमको राइट टर्न लेना। अगर हमने इसको मिस कर दिया तो काफ़ी लंबा चक्कर मारना पड़ता है वापस इसी जगह पे आने के लिए, क्योंकि यही एक रूट है पुणे से महाबलेश्वर जाने के लिए। ऑन द वे आपको इतने अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं कि एकदम मज़ा ही आ जाता है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं पंचगनी। ऐसा लग रहा है कि बादल पूरे आ गए हैं रोड में। अब पंचगनी में जैसे हम पहुँचते हैं, यहाँ पे हम लोग को लेना होता है एंट्री टिकट। उसका जो फेयर है 150 रुपीज़। और यहाँ पे आपको काफ़ी ब्रोकर्स भी मिल जाते हैं होटल बुकिंग के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे दूंगी। बेटर कि अगर आप पहले से होटल वगैरह बुक करके जाते हैं, ब्रोकर के थ्रू ना जाएं। कितने दिन का प्रोग्राम है महाबलेश्वर? कल जाना वापस।
एक ही दिन का है। होटल वगैरह दिखने का ना इधर? नहीं नहीं। जैकेट बहुत जरूरी था ना, नहीं लाए। जैकेट मिला है, छाता मिला है। महाबलेश्वर आ गए थे। हाँ हाँ हाँ, अभी यहाँ पे रुक रहा है। ये जो सामने जगह दिख रही है, वहाँ से अगर आप नीचे जाते हैं वहाँ पे बोटिंग होती है। तो अभी हम लोग बच्चों के साथ है तो हम लोग तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर रुकना तो बनता है। ये सामने आप लोग को दिख रहा होगा, लोग बोटिंग कर रहे हैं और काफ़ी फॉग है, तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है देखने पे तो। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। यहाँ पे पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है। जो मैंने अभी बोट क्लब दिखाया वहाँ पे नो पार्किंग का सब जगह बोर्ड लगा हुआ है। तो उससे अब जब थोड़ा आगे आते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट पार्किंग है जिसका कि फेयर 40 रुपीज़ है। तभी हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है बोट क्लब के पास। हम लोग खाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी क्रीम। रोड पे नहीं जाना। क्यों नहीं अच्छा लगता? उसकी बहुत गंदी स्मेल आ रही है। डबल सीट बैठे जोड़ी से दो। लोगों ने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रीम ली, लेकिन बुद्धू बन गया फिर से। जब फ्रेश स्ट्रॉबेरी नहीं थी, ड्राई स्ट्रॉबेरी थी। एक्चुअली उन्होंने बोला कि अभी सीज़न नहीं है तो इसलिए ड्राई स्ट्रॉबेरी दे दिया। एनीवेज हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा सरप्राइज़ प्लान था, तो होटल वगैरह की बुकिंग हमने नहीं की थी। अभी रिसेप्शन पे हस्बैंड इंक्वायरी करने कि रूम अवेलेबल है कि नहीं, तो देखते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग महाबलेश्वर आ चुके हैं और अभी हम लोग आए हैं होटल अप्सरा। असल पहले भी जब ये मेरे चंगू मंगू नहीं थे तो भी हम लोग आए थे और यहाँ पे रुके थे। तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। तो डायरेक्टली हम लोग यहीं पे ही आके हमने दूसरे होटल में इंक्वायरी भी नहीं किया। और ये यहाँ के मैनेजर धीरेन, आपसे यहाँ पे अलग अलग रूम अवेलेबल है विथ डिफरेंट चार्जेस। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। होटल का मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एड्रेस विद फ़ोन नंबर। तो अगर आप महाबलेश्वर विजिट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप कुछ बताना चाहेंगे आपके होटल के बारे में? Yes, we have pure veg meals available, and we have basically two categories of rooms. One is premium and other is classic. In both categories, we have couple as well as family rooms. Those range from 3-bedded, 4-bedded, and 5-bedded as well. And right now, we are charging way less than what we charge in the season, being an off-season time. And obviously, to ma'am also, we've given our best rate. And you can directly call us to save on commissions. And not only our hotel, but I would appeal to all the customers, potential customers, that you book the hotel directly to save on commissions, because nowadays the commissions range from 15 to 25% approximately. So if you book the hotel directly, you save big on commissions. And anytime you all are welcome to the hotel and to have a pleasant stay with us anytime. ओके, थैंक यू धीरेन जी। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि रास्ते में हर जगह ब्रोकर खड़े होते हैं, तो अगर आप उनके थ्रू आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है, क्योंकि उनका उसमें ब्रोकरेज भी इंक्लूड होता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आप डायरेक्टली अगर आते हैं तो वो जो ब्रोकरेज है, जो मार्जिन है, वो आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं रूम पे। मैं आप लोग को अपना रूम दिखाती हूँ। तो हमारे साथ है उपेंद्र रावत जी, वो हम लोग का भी रूम दिखाने जा रहे हैं। आप कहाँ से भैया? रीवा से। हाँ, आप लोगों को पता है ना मैं एमपी की हूँ, तो ये भी रीवा से हैं और मुझे रीवा की लैंग्वेज भी आती है। रीवा में कहाँ के आहन अपना? हम मैडम जी गुड़। कहाँ गुड़? हाँ, भैरव मामा मंदिर। अच्छा, हो हम जानी थे, गुड़ा जाने थे। हाँ, मनकबार जाने थे? हाँ मणिकबार, हाँ जानी। हाँ, हो हमारे गाँव में आएगा। मणिकबार अपना क्या? हाँ, यहीं से था। Hey guys, how's my language? You know, मेरा जो बॉर्न है वो रीवा का ही है, तो आई नो लिटिल बिट ऑफ बघेली। ये जो भैया ये भी रीवा के हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी गॉसिप हो जाएगी। ओके भैया, थैंक यू। ये है हमारा रूम और हमने फैमिली रूम लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक डबल बेड है और ये एक सिंगल बेड है और ये है हमारे बच्चे। यहाँ पे टीवी, अलमीरा है और मिरर,
और यहाँ पे है क्लोजेट, एक छोटा सा और रूम है जहाँ वॉशरूम से लगा हुआ ये वॉशरूम, और वॉशरूम से लगा हुआ छोटा सा रूम, चेंजिंग रूम बोल सकते हैं। यहाँ पे कपड़े हैंगिंग के लिए बस हैंगर दिया है, नो वार्डरोब, वार्डरोब बाहर है, और ये है रूम, दैट्स इट। मेरी बेटी को भूख लगी थी, हालांकि हमारे पास खाने के लिए बहुत सारे आइटम्स हैं और यहाँ पे भी हम फूड ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो खाने के लिए बहुत ही चूज़ी है। तो मैं कप नूडल्स लेके और मेरे पास है हॉट वाटर भी, तो मैं भी इसके लिए कप नूडल्स बना दूँगी। डे बहुत टायरिंग था और बच्चे सो गए हैं, और अभी जस्ट हमने ऑर्डर की है चाय। तो मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ, मतलब मुझे कितनी भी थकान लगी हो और मुझे चाय मिल जाए, बस मेरी सारी थकान गायब हो जाती है। तो ये जो जगह है, मैं आपको पहले जब मैं रूम दिखा रही थी तो दिखाना भूल गई थी। रूम के जस्ट बाहर ऐसे बड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे एक टी टेबल है विथ 4 चेयर। तो शाम को या मॉर्निंग में वहाँ बैठ के आप चाय और स्नैक्स इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं नाइट मार्केट शॉपिंग करने। तो अभी हम लोग आ गए हैं नाइट मार्केट, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ है। ये महाबलीपुरम सीजन भी नहीं है, बारिश बहुत हो रही है। बस स्टैंड के पास ही पेड पार्किंग है, तो अगर आपको थोड़े टाइम के लिए गाड़ी पार्क करनी है तो 1 रुपये के चार्जेस है। अगर ओवरनाइट के लिए गाड़ी पार्क करनी है तो मेरे होटल जो है जहाँ पे उनकी पार्किंग नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे ओवरनाइट के लिए पार्क करते हैं, तो इसके चार्जेस हैं 150 रुपीज़। अभी हम लोग आ गए वापस होटल और खाना आ चुका है। यहाँ पे रोटी, सैलेड, मंचूरियन, वेज कढ़ाई, आलू पराठा और कर्ड एंड अचार। बहुत सारा खाना बचा। गुड मॉर्निंग। बच्चे लोग तो सो रहे हैं, बहुत ठंडी यार, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। यहाँ पे बात मैंने नोटिस की, ये बेड होते हैं ना, ये मार्बल के बने हुए हैं, टाइल्स और मार्बल है अंदर सब। यहाँ पे मॉइस्चर बहुत है, तो मे बी वुडन वाले बेड खराब हो जाते होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल से। देखो मेरा जीवा का तबीयत खराब हो गया है, ही इज नॉट फीलिंग वेल। तो गाइस अभी हम लोग का चेकआउट, और धूप हो गई है। सुबह तो बहुत ही ठंड थी, बाप रे, बेड से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। हम लोग चेकआउट करने जा रहे हैं। यहाँ से मैं आपको एक व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में सोचा था कि इसका भी एक वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन ठंड इतनी थी कि मुझे जाने का मन ही नहीं हुआ। बहुत ही ग्रीनरी है। अभी हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर टेम्पल और पंचगंगा के दर्शन करेंगे। तो पंचगंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे 5 नदियों का संगम है। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं वो वहाँ पहुँचने के बाद ही बताऊंगी। ये हम आ गए मंदिर प्रेमाइसिस में। ये जो सामने दिख रहा है वो है पार्किंग। आपको अगर पंचगंगा या महाबलेश्वर टेम्पल के दर्शन के लिए जाना है तो आपको गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी होती है, और दोनों ही टेम्पल लगे हुए हैं, मतलब पास पास में है, 100 मीटर की दूरी पर। हम लोग आ चुके हैं मंदिर प्रेमाइसिस में, और यहाँ पे शॉप्स बनी हुई है। तो ये आ गया मंदिर, और यहाँ पे शू स्टैंड आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ से आगे कैमरा ले जाना मना है। तो हमारे दर्शन हो गए। अभी हम लोग आ गए मंदिर के बाहर। यहाँ जो भगवान शंकर हैं वो अपने रुद्राक्ष के रूप में स्थापित हैं। जैसे मंदिर के बाहर आते हैं तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे ये है पंचगंगा का मंदिर। तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे 2 कुंड बने हुए हैं। एक जो कुंड है उसमें
पाँव धो सकते हैं और नहा सकते हैं, और किसी को डुबकी लगानी हो। जो दूसरा कुंड है जो सामने दिख रहा है, यहाँ से ये पीने का पानी है। मंदिर में दर्शन होने के बाद हम निकले पॉइंट्स देखने। हम जिस जगह पे आए हैं वहाँ से आपको 6 पॉइंट देखने को मिलते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अगर आपको गाइड चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तभी हम पहुंचे इको पॉइंट। दिव्या कहाँ है? दिव्या यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग है कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे कैमरे में आप लोग को थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। और ये वाला जो व्यू है कि धीरे धीरे फॉग हट रहा है, दिस इज ऑसम। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं महाबलेश्वर से। कि मैंने आगे वीडियो में बताया था कि मेरी बेबी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो जो यहाँ का फेमस पॉइंट है एलिफेंट हेड पॉइंट, वो रह गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग महाबलेश्वर विज़िट करेंगे, होप सो मैं नेक्स्ट टाइम दीपा के साथ आऊँ तो डेफिनेटली वो पॉइंट हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग महाबलेश्वर विज़िट करेंगे, होप सो मैं नेक्स्ट टाइम दीपा के साथ आऊँ तो डेफिनेटली वो पॉइंट हम कवर करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर से मेप्रो गार्डन। मेप्रो गार्डन आता है पंचगनी में, तो हम लोग जा रहे हैं। और मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप महाबलेश्वर विज़िट कर रहे हैं तो होटल अगर आप बुक कर रहे हैं तो बेटर आप ऑनलाइन बुक करिए या फिर डायरेक्ट आके यहाँ पे होटल में ही कांटेक्ट करिए और वहाँ से बुक करिए। अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो आपको 500 से लेकर 1000 रुपीज़ तक एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप यहाँ पे घूम रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो हर जगह पे ब्रोकर खड़े होते हैं और जो गाइड लोग उन लोग हर चौराहे पे या हर टर्न पे आपको मिल जाएंगे। और उन लोग ऐसे हाथ दे के दिखाते हैं, उनकी ड्रेस भी जो होती है वो ब्राउन पहने होते हैं, तो इंसान डर जाता है, अरे पुलिस वाले हाथ क्यों दे रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं। और उन लोग इतने कॉन्फिडेंस से रोकते हैं कि लगता है कि सच में पुलिस वाले हैं और रोक रहे हैं कि शायद हमारी गाड़ी में कुछ हो गया या फिर हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि नई जगह है, नए लोग होते हैं तो हमको समझ में नहीं आते हैं। हमें लगता है कुछ रूल्स तो हमने ब्रेक नहीं कर दिए, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। चलिए मैं आप लोगों से लेती हूँ अलविदा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मेप्रो गार्डन की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।